फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर रैली देखकर फोमो महसूस हो रहा है। और सच बात यह भी है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स बहुत कम लोगों के पोर्टफोलियो में है और ये स्टॉक बहुत बड़े डीप डिस्काउंट पर आज भी अवेलेबल है। यानी कि जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स की रैली है, क्या यहां पर अभी और बड़ी होती दिख रही है? सवाल सभी के मन में है, क्योंकि काफी सारे लोग बाग फर्टिलाइजर स्टॉक्स की इस रैली को मिसिंग कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बाइंग करें। और जिस हिसाब से 20-20% के सर्किट लगातार लग रहे हैं, तो उसमें कैसे आपको एंट्री मिलेगी जब सर्किट पे शेयर कामकाज कर रहा है। और यह काफी सारे लोगों ने आज हिम्मत मारकर यहाँ पर स्टॉक खरीदे होंगे इस आस में कि ये रैली यहाँ पर काफी बड़ी होगी और यहाँ से भी स्टॉक क्या पता डबल हो जाए। जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स के अंदर पास्ट में रैली रही है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी उस तरीके की रैली आती लोगों को दिख रही है। पर बात यहाँ पर सच ये भी है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी बड़े डीप डिस्काउंट पर अवेलेबल है और पास्ट में भी काफी बड़े डीप डिस्काउंट पर ये शेयर कामकाज करते रहे हैं। और न्यूज आप सभी लोगों को पता है कि न्यूज ये है कि फर्टिलाइजर के अंदर जीएसटी हट सकती है, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। अभी ये न्यूज उड़ती उड़ाती आई थी और बाजार ने उसको सीधे हाथ लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तेजी इनके अंदर दिखा दी है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है, अगर ये न्यूज गलत साबित होती है तो फिर इन शेयरों का क्या होगा? जो आपको अभी फोमो महसूस हो रहा है, उस समय फिर आपको कैसा महसूस होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर कुछ डिस्कशन करूंगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि कंपनियां एट प्रेजेंट कहां पर खड़ी है और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर आपने इन्वेस्ट कर भी रखा है तो भी आपके लिए ये वीडियो काम की साबित होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम अपने चैनल पर किसी भी तरीके की कोई स्कीम नहीं चलाते जहां पर आपको कोई सर्विस लेनी हो पेड करके। पर अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं और वही आपका इस चैनल के प्रति सपोर्ट माना जाएगा। फर्टिलाइजर कंपनियां जबरदस्त तेजी में थी। पारादीप फॉस्फेट जैसी कंपनी लगभग 17% की तेजी पर थी। आरसीएफ जैसी कंपनी जो है यहाँ पर 20% की तेजी दिखा रही थी। यानी कि एक तरफा भयंकर रैली थी फर्टिलाइजर कंपनियों के अंदर। और बाजार ने कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर इतना पॉजिटिव रुख दिखाया है कि शायद इन कंपनियों की यहाँ से जो है बहुत बड़ी री रेटिंग होने वाली है, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है अगर जीएसटी यहाँ पर हटेगी। तो कहीं ना कहीं बाजार की ये रिएक्शन आपको देखने को मिली। पर बात यहाँ पर यह है कि क्या इनके वैल्यूएशन जो इतने सस्ते हैं उसके पीछे कुछ कारण हैं जो इतने सस्ती ये कंपनियां मिल रही हैं? जी हाँ, उसके पीछे कारण आज भी ये है कि इन कंपनियों के प्रॉफिट में पिछले 1-1.5 साल में भयंकर गिरावट देखी गई है। और आज भी रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखा जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है काफी बड़े डिस्काउंट पर काम कर रहा है। और अगर आप पीएसयू को छोड़कर प्राइवेट कंपनियों को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर काफी ऐसी कंपनियां हैं जैसे धनुका एग्रीटेक जैसी कंपनियां हैं जिनकी अर्निंग आज भी सॉलिड है। यहाँ पर सरकारी कंपनियां सिंगल डिजिट आरओई वाली कंपनी है और आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी है। और एक बात सोचने वाली ये भी है कि फर्टिलाइजर पर अगर यहाँ पर जीएसटी हटेगा तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कंपनियों के लिए हटेगा, फायदा दोनों को है। पर बाजार का फ्लेवर इस समय पीएसयू सेक्टर है, तो बाजार को लग रहा है शायद इस बार की रैली में जो है यही लीड करेंगे। और हो भी सकता है जिस तरीके की तेजी को लीड कर रहे हैं तो यही लीड करते दिखाई दें। पर आपको मुख्यतः किन बातों का ध्यान देना है वो भी आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इनके प्रॉफिट के लिहाज से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनके अंदर रैली आनी चाहिए। और अगर आप जीएसटी के लिहाज से देख रहे हैं तो मुझे लगता है बाजार ने कहीं ना कहीं जो जीएसटी से इन कंपनियों को फायदा होना था उसको मार्केट कैप में डिस्काउंट कर लिया है। क्योंकि अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ की सेल भी कर रही है और 10,000 करोड़ पर अगर 5% का जीएसटी हट रहा है तो आप सोच लीजिए जब भी उसे लगभग 500 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है और वो भी फायदा उसे कहीं ना कहीं किसान को पास ऑन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है फर्टिलाइजर के रेट घटे और किसान को उसका फायदा मिले। तो जिस कंपनी को अगर 10,000 करोड़ की सेल पर 500 करोड़ का फायदा हो रहा है उसकी मार्केट कैप तो पिछले 3 दिनों के अंदर 30% बढ़ गई है। यानी कि बाजार ने 3,000 करोड़ तक की तेजी उसके शेयर में दिखा दी है मार्केट कैप के लिहाज से। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये न्यूज बाजार जो है डाइजेस्ट करने की ओर है और हो सकता है यहाँ से आपको 20-25% 30% की और रैली दिखा दे, उसमें तो ये हर तरीके से फुल्ली यहाँ पर डिस्काउंटेड न्यूज हो जाएगी। तो यानी कि जिन लोगों को इन्वेस्ट करने का मन है उनको
काफ़ी सारी चीज़ें देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर बजट के टाइम पर हमेशा फोकस में आता है और फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ से गायब हो जाता है और उस समय पूरे पूरे साल ये शेयर नहीं चलते हैं। लोगों को ये भी समझना चाहिए। और अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव निकलती है, न्यूज़ सच निकलती है, तो हो सकता है यहाँ से रैली आपको और एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे, क्योंकि कंपनियां अगर मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनियां आज भी डिस्काउंट पर हैं। खासकर सरकारी कंपनियां, वो अपनी सेल्स के आधार पर देखें तो मार्केट कैप अभी उनकी डिस्काउंट पर है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बात बिल्कुल रिस्क है कि अगर इनके अंदर ये न्यूज़ आती है, ये न्यूज़ सही साबित होती है तो रैली एक्सटेंड हो सकती है, और अगर ये न्यूज़ सही से नहीं साबित होती है तो इनका मूवमेंट ऐसे ही गायब हो सकता है। क्योंकि वाइज इन्वेस्टर ने कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के आने से पहले यहाँ पर एंट्री जरूर ली होगी, तभी ये आज आप इतनी बड़ी वॉल्यूम इनके अंदर देख रहे हैं, और हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई एग्जिट ले रहा हो। तो रिटेल इन्वेस्टर को इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको स्टैगर वे में थोड़ी बहुत बाइंग करनी चाहिए। सडनली आप इनके अंदर मोटी बाइंग ना करें, हो सकता है ये रैली आपको आगे खत्म होती हुई दिखाई दे। तो अगर बजट में गवर्नमेंट इस सेक्टर पर भी रेलवे सेक्टर जैसा फोकस बनाती है, पावर सेक्टर जैसा फोकस बनाती है, उसके लिए काफी बड़ा कैपेक्स ऐलान करती है, काफी सारी उस सेक्टर को जो है यहाँ पर ढील देती है, आप कह सकते हैं उनके लिए काफी बड़ी पॉलिसी बनाती है, तो आप समझिएगा रैली लंबी चलेगी। अदरवाइज ये रैली कभी भी यहाँ पर शांत हो सकती है। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखकर ही इस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। अदरवाइज रिटेल इन्वेस्टर के फंसने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और ऐसा ना हो बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर जो है अपना माल बेचकर धीरे धीरे निकल रहा हो। तो सारे सेक्टर एक जैसे नहीं है, सब में रैली इतनी लंबी नहीं चल सकती। यहाँ पर फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन का विशेष रूप से ध्यान रखें। यानी कि ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स नियर टर्म में आपको अभी थोड़ी बहुत रैली और दिखा सकते हैं, आपको और फोमो महसूस करा सकते हैं, पर जब तक ठोस न्यूज इन कंपनियों को लेकर ना आए, सेक्टर को लेकर ना आए, तो तब तक आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश में ना रहें। आपको उसमें लॉस भी हो सकता है, आप स्टक हो सकते हैं 1 साल के लिए, आप कह सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।